लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो चलो भाई मैं उस पे कुछ थोड़ी-सी रोशनी डाल देती हूँ और क्लियर कर देती हूँ। अभी रिसेंटली अच्छा मैं बात कर रही हूँ किस कॉन्टेक्स्ट से वो दे देती हूँ कि मैडम अभी भारती के पॉडकास्ट पर गई थी और वहाँ पर वो कुछ पेपर साइन करते हुए या कुछ पेपर पेन लेकर बैठे हुए दिखाई दिए थे। और मैंने उसको कहा था कि एक्चुअली वो जो है कोई जैसे क्लोज़ साइन करा लेते हैं या कोई एग्रीमेंट वगैरह करा लेते हैं। तो वो बिल्कुल करेक्ट है कि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो होते हैं और होने ही चाहिए। अब वो मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको किसी कोई और चीज़ से भी जो है वो चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगी। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट है, वो क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं। यस, बिल्कुल क्वेश्चन भी लिखे जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये लिखे गए होंगे कि हाँ, हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कल को कोई किसी भी बात के लिए आकर क्लेम कर दे, अपनी वीडियो हटवाने के लिए बोले भाई आज तो तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं, कल को तुम्हारे रिश्ते उनसे ख़राब हो गए तो फिर तुम हटवाओ। इसका एक रीसेंट और लेटेस्ट जो है कंट्रोवर्सी चल रही है। जो लोग नहीं जानते तो एक फोकट्स करके एक चैनल है, उनका भी अभी जो है बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हैं और दोनों ही वो भी निदा और इनके छपरी ग्रुप के ही मेंबर हैं, जिनसे आजकल निदा और सूफियान जब अलग हो गए हैं तो निदा उनसे मिल रही है। मतलब वही दोस्त है जिसके लिए सूफियान ने भी ये बोला था कि पुराने दुश्मनों से मिल रही है। तो वो भी भैया किसी चीज के छपरीपन में कम नहीं है। तो उनका एक लेटेस्ट जो है वो ट्रेंडिंग जो है कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनका भी कोई लीगल एक्शन वगैरह कुछ लिया गया है, कंप्लेन फाइल की गई है। वो किसके चलते हुए कि वो ये ऐसे चलते हुए कि वो जो फोकट की वाइफ है उन्होंने एक कोलैब किया था एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ। अब मेकअप आर्टिस्ट भाई इतनी मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इतने इतने घंटों खड़े रहते हैं, कमर में भी दर्द हो जाता होगा, मेहनत कर रहे हैं। और ये रहता है कि भाई इसलिए 4 पैसे कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए तो वो लोग मेहनती होती हैं, मेहनत करती हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। और ये सब चलता है सेलिब्रिटीज़ के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, एक्टर के साथ, ये कोलैब में भी होता है कि ठीक है भाई हम आपको जो है पैसा भी देंगे और आप हमें प्रमोट करना। और ऐसे भी होता है जो शुरुआत के होते हैं कि चलो हम आपका मेकअप फ्री में कर देंगे, आप हमें प्रमोट कर देना। वो डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल का काम है, आप किस लेवल का उनसे प्रमोशन करा रहे हो। तो वही एक नाम आया था एक लड़की का जो मेकअप आर्टिस्ट थी, जिसने जो ये जो फोकस चैनल वाले हैं उनकी जो वाइफ है आयशा, उनका मेकअप किया था। और ये 5 महीने पहले की बात थी। उसकी पूरी स्टोरी जो है मैं एक अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी, तो वो आप सुनिएगा कि लोग कैसे किसके साथ कैसे गलत करते। और उसके बाद फिर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो कि मैं डिटेल में जब आपके साथ शेयर करूंगी तो वो डिटेल में बताऊंगी कि मैंने वो वीडियो में जो देखा था, सुना था, वो क्या हुआ और किसके पक्ष में फिर लास्ट में फैसला हुआ। तो बाद में उनकी बात बिगड़ गई, उनके रिश्ते किसी चीज को लेकर जो है खराब हो गए। अब वो उस पर प्रेशर डाल रही है कि भाई आप जो है ना ये हटा दो, मेरी वीडियोस हटाओ। और उसके चलते जो है ना वो कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें कि उस लड़की ने उसको 25,000 रुपए पे किए थे इस चीज के लिए। और ये जो था वो पहले ही तय हो जाता है कि भाई ठीक है, और होता भी है। तुम देखो चालू का देख लो या किसी और का भी देख लो, वो क्या करते हैं। अभी निदा और सूफियान ने निदा ने अभी जो है वो एक नई स्टोरी रील्स ये सब कुछ बनाई थी जिसमें वो दुल्हन बनी हुई थी। वो मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया है, ड्रेस कहीं और से आया है, ज्वेलरी कहीं और से आया है। तो ये इन्फ्लुएंसर के साथ चलता रहता है। तो उसके लिए अच्छा है, बेहतर है, अगर कोई ऐसा नया है, कोई नए काम कर रहे हैं तो अग्रीमेंट करें, क्योंकि अग्रीमेंट किया हुआ ये सारी चीज़ें लिखा हुआ आपके थोड़े से पैसे जाएंगे कि भाई आपको वो स्टैम्प लेना होगा, स्टैम्प पेपर लेना होगा या व्हाटएवर जो भी कुछ आपका रिटर्न में क्लोज होना चाहिए। तो उसकी वजह से आपको आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही पॉडकास्ट हो गए या किसी भी तरीके के आप किसी के साथ ये काम कर रहे हो, ये एक काइंड ऑफ कोलैब ही तो है। वरना भारती को क्या फ़ायदा और मैडम को क्या फ़ायदा? एक्चुअली दोनों को ही फ़ायदा है। भारती को ये फ़ायदा है कि भाई मैडम को वो बुलाएंगे अपने चैनल पर तो उन मैडम का चेहरा उनके चैनल पर नजर आएगा, तो जो मैडम की ऑडियंस है वो भी उनको देखेंगे। बल्कि देखा जाए तो हुआ उल्टा कि वहाँ पे जो कमेंट्स आए वो ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट आए। अब क्योंकि ऑब्वियसली मैडम की असलियत लोग वाकिफ़ हैं। अब जो मैडम की वजह से वहाँ मैडम का चेहरा छपा हुआ था, नाम छपा हुआ था, जिनकी वजह से वो देखने के लिए जाएंगे वहाँ पर, तो ऑब्वियसली वो मैडम के रिगार्डिंग ही कमेंट्स करेंगे। और फिर मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैडम को मतलब इस तरह से बुला के क्या फ़ायदा हुआ है, क्या भारती को उतने व्यूज़ मिले हैं? तो भाई भारती को बहुत 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 ज़्यादातर व्यूज़ मिले हैं और बड़ी ही अच्छी जिसमें मैडम का चेहरा नहीं है। इवन 2 साल पहले जब उन्होंने अरमान मलिक की और फैमिली के साथ जब पॉडकास्ट बनाया था कि अनलॉकिंग द सीक्रेट ऑफ मलिक फैमिली के नाम से 11 मिलियन गए थे। और हाईएस्ट वीडियो अगर देखोगे इंडियन गेम शो एपिसोड 1 के नाम से जो भारती की पहली वीडियो जो पॉपुलर वीडियो में है वो 16 मिलियन में है। तो ऐसा नहीं है कि मैडम का चेहरा चमकाया है। इवन ये तो मैडम की तो 2 मिलियन ही गई है। उन्होंने मनीषा रानी के साथ किया था, फ्रॉम बिहार टू बिग बॉस मनीषा रानी अनरिवील्ड जर्नी,
करके उन्होंने डाला था, 9.3 मिलियन उनकी वीडियोस पर गए हैं। तो ऐसे नहीं, मिलियन में बहुत वीडियोस है, बहुत सारे लोगों के चेहरे हैं। मैडम तो बहुत बाद में आ रही है कि अब जाके मैडम का जो है, मैडम की वीडियो इनके पास पहुंचे। शुरू में देखा जाए तो 3-4 घंटों में तो व्यूज़ भी नहीं आए थे। तो मैं तो भाई साहब, मैंने तो अपना जो है हाथ सर में मारा। मैंने कहा ये भारती ने क्या कर डाला, जिनके खुद के व्यूज़ नहीं आ रहे उनको बुला के ये क्या ही साबित करना चाहती है। बट फिर भी देर सवेर कुछ हम पॉडकास्टर, रिएक्शन चैनल वाले जब उन पर रिव्यू देते हैं तो लोग ना चाहते हुए भी वहाँ जाते हैं, देखते हैं। अब भाई 1-1, 2-2 व्यूज़ तो हमसे ही मिल जाते हैं जब हम देखते हैं। तो ऐसे चलते वो मैडम को इतने व्यूज़ मिल गए। तो यस, डेफिनेटली भारती को बाकी के व्यूज़ भी आते हैं। और ऐसे नहीं है कि मेहनत नहीं है, उस लड़की की मेहनत भी है भाई, वो करती है। लड़की तो खैर नहीं है सेकंड टाइम माँ बन रही है, अच्छी खासी एज है। बट हाँ ठीक है, मेहनत करते हैं, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहते। सिचुएशन कोई भी हो, चाहे प्रेगनेंसी की हो, आफ्टर डिलीवरी की हो, काम करने में बिलीव करती है। और मेहनती तो भाई वो है, और अपनी फैमिली को संभाल कर भी रखती है, और फालतू की चोचलेबाजी में नहीं पड़ी रहती। ये बात मैंने पहले भी बोली। हाँ, कमियां देखो सब में होती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं कि कुछ चीज़ें जरूर से ज़्यादा ही दिखा देती है, और उसको भी वो हर चीज़ को ह्यूमर समझती है, कॉमेडी समझती है। एनीवे वो तो एक अलग बात है। बट मैं बात कर रही थी कि वो जो क्लोज था या जो भी था, वो स्क्रिप्टेड की बात अगर कहा जाए तो वो स्क्रिप्टेड भी काइंड ऑफ उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सवाल चूज किए गए थे। उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है क्योंकि वहां पर पार्टी गई थी। अब पार्टी का जाने का मतलब ये है कि भाई वो मैनेजर है, एक तरीका काइंड ऑफ जो कोलैब हो रहा है। तो वहां पर जो है ना, अगर लीगल कोई भी काम हो रहा है तो वहां पे डेफिनेटली आरती का जाना बनता है, और इसीलिए वहां पर आरती गई थी। तो वो जो पेपर्स थे उसमें ये लिखे गए हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, और अगर कुछ सवाल होंगे तो वो उसमें से रिमूव कर दिए जाएंगे। प्लस कल को कोई भी बात बन रही है, नहीं बन रही है, या जैसे माना जाए कि अब भारती ने उस वीडियो को, भाई एक वीडियो है कि जिसमें पॉडकास्ट बनाया है, और वो जितनी देर की भी वीडियो है, 54 मिनट की वीडियो, मैडम जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैडम जवाब दे रही हैं। अब वो सवाल सारे मैनिपुलेटेड हैं, वो बताए गए होंगे कि नहीं ये पूछना है, नहीं ये नहीं पूछना, इसकी जगह ये सवाल कर सकते हो। तो वो सारे हो सकता है वो डाल दिए हो, उस पर अग्रीमेंट हुआ हो। अब एक तो हो गई वो 54 मिनट की वीडियो, लेकिन चैनल वाले और पॉडकास्टर क्या करते हैं, उसी में से टुकड़े 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 लेकर व्यूज़ के लिए। और प्लस आपको ये भी पता होगा कि जो शॉर्ट वीडियो है उस पर बहुत पहले जो था वो बहुत कम अमाउंट बनता था, इसलिए लोग शॉर्ट चैनल तो बना लेते थे लेकिन उनसे ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते थे। बट अभी यूट्यूब ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज की है कि उसमें जो ना कुछ पॉलिसीज़ करने के बाद अब आप शॉर्ट से भी मतलब कमा सकते हो, उतना नहीं जितना आप वीडियो से कमाते हो क्योंकि उसमें ऐड लगती है, बट शॉर्ट से भी थोड़ी सी आपकी रेवेन्यू बनता है। तो उसके चलते उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो डाली हैं। उससे ना केवल आपको नए सब्सक्राइबर मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो जो है वो जब आगे फॉरवर्ड होती है तब आपको उसमें व्यूज़ जल्दी, मतलब लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं ना, वैसे ही छोटी वीडियो है देखना पसंद करते हैं, देख लेते हैं। किसी को इंटरेस्ट आया तो वो पूरी वीडियो भी देखेगा वहाँ जाकर के भाई आगे क्या बोला, आगे क्या बोला। तो यही देखा जाए तो भारती के जो इस चैनल पर मैडम की कम से कम 10-12, बल्कि ओ भाई साहब मुझे लग रहा पूरा का पूरा पॉडकास्ट ही छाप डाला है उन्होंने। 18 शॉर्ट वीडियो बनाई है, उस 54 मिनट की वीडियो से 18 शॉर्ट वीडियो बनाई है। और जहाँ पर भाई साहब मैडम का चेहरा जो है दिखाई देगा, उतनी ही वीडियो की जो है गिनती बढ़ेगी। तो कल को मैडम इस बात के लिए ऑब्जेक्शन ना उठाएं कि भाई आपने जो है ना मेरी वीडियो एक जगह की मेरी बात तय हुई थी, आप इतनी जगह नहीं डाल सकते। क्योंकि ये क्लोज भी उस कंट्रोवर्सी जो मैं बता रही हूँ जिस पर मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी उसी में ही डिटेल में शेयर करूँगी। तो वो सारा अग्रीमेंट रहता है कि भाई ये पूरा पॉडकास्ट है, उससे हम शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, उससे हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, चेहरा आपका होगा, वीडियो आपकी होगी, लेकिन उस वीडियो को हमें कितनी बार और कितने कितने प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करना है। उसके चलते इस तरह के लीगल जो है वो बनाए जाते हैं अग्रीमेंट्स, जिससे कि कल को आपका जो मेहमान है, जो गेस्ट आया है, वो ना मुकर जाए। वो कल को उसको इस बात से, अगर आपको ज़्यादा व्यूज़ आ गए, आपकी वीडियो वायरल हो गई, ट्रेंडिंग में चली गई, और आपको फिर उससे ऑब्जेक्शन होने लगा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा, आप मेरी वीडियो हटा दो, आप मेरी तो एक पॉडकास्ट की बात हुई थी, आपने इतने सारी वीडियोज़ बना ली है, आप तो इतना सारा पैसा कमा रहे हो। तो ये सब चलते हुए भाई साहब ये सारे लीगल तरीके से इस तरह से ये मतलब अब आप अग्रीमेंट कह लो, क्लोज कह लो, या व्हाटएवर जो भी कह लो, ये किए जाते हैं। और वही सारी चीज़ें थी जिसमें सवाल भी थे। यस, तो उसको स्क्रिप्टेड भी बोला जा सकता है, बट ये लीगल प्रोसेस है जो करना जरूरी है, और हर
किसी को करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना मामला, इसमें बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है कि अच्छा तुमने मेरी वीडियो डाली है, चलो हटाओ भाई, मुझे मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माना उस पर गद्दे भद्दे सब तरह के कमेंट्स आने लगे, माना कि उनसे आपकी ट्रोलिंग होने लगी और आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप ये कहो कि नहीं मेरी वीडियो हटा लो, कोई बात नहीं, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आपका तो सिर्फ एक कहने भर का हो जाएगा, दूसरे की तो पूरी मेहनत चली जाएगी ना। तो ये चीज़ें थी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको सब चीज़ों को बोल रहे थे कि भाई ऐसा है वैसा है, सब तरह की बातें जो है रेडिट पर भी सब जगह चल रहा था कि स्क्रिप्टेड है, और ऑलरेडी स्क्रिप्टेड ही होते हैं। पॉडकास्ट हो गए, व्लॉग्स हो गए, वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि जिसमें एडिटिंग आपको करनी पड़ती है। कोई लाइव सेशन थोड़ी ना चल रहा था जिसमें आप अगर सोचोगे कट लगाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा। भाई ये पॉडकास्ट है, एडिटेड किया जाता है। जो सवाल हो सकता है, कितने कई सारे सवाल ऐसे भी हों, वो बातें भी हुई हों जो वो पॉडकास्ट में हमें देखने सुनने को भी नहीं मिली हो, तो इसलिए यस स्क्रिप्टेड होता है। बहुत सारे सवाल सब मैडम की मर्जी के थे, इसीलिए वहां पर पुरानी शादी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं था। आप फैमिली में कैसे रहते हो, ऊपर नीचे क्यों रहते हो, साथ में कब से रह रहे थे, मीरा रोड पे कब रह रहे थे, पुरानी शादी में क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपके रूमर चल रहे हैं कि आपकी कोई बेटी भी है, आपको जो है बहुत ही ज्यादा, अब पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा है ना, तो अब पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा है तो 2 साल पहले जब प्रेगनेंसी के टाइम पे इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं था। कश्मीर में जो बात हुई उससे रिलेटेड इतनी ट्रोलिंग हुई थी, उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं था। तो येस ऑफ कोर्स ये स्क्रिप्टेड है, और वो जितनी भी चीज़ें थी वो बिल्कुल लीगल प्रोसेस के थ्रू हुई है, जिससे कि कल को ये क्लेम ना कर सके, और जो पॉडकास्टर्स होते हैं उनके पास भी वो रिटर्न में प्रूफ होता है कि भाई हमारा अग्रीमेंट हुआ है। आप अगर ये कल को हमसे ये कहो कि हमारी वीडियोज़ हटा दो या इसको जो है प्राइवेट कर दो, तो नो, ऐसा नहीं होने वाला। ये तो था मैडम का वो जो चल रहा था, जो मेरा अपनी ओपिनियन है, जो मेरा सिक्स सेंस कहता है, ये जो मेरी समझ कहती है, जो मैंने देखा, जो मेरा बिलीव है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर प्लीज कमेंट जरूर से कीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर से शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं भैया फनी की। हालांकि वो फनी का वो वाला पोर्शन मेरा भी रिव्यू के लिए बाकी है, लेकिन मुझे बात करनी थी क्योंकि मैंने कल ही देख लिया था। फनी ने एक लिंक लगाकर किसी का थंबनेल को शेयर किया था अपनी स्टोरी पर। मैंने जब वो चेक किया तो उसमें मेरे ख्याल से शायद 40-45 सब्सक्राइबर थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो वीडियो चलने लगी। लेकिन जब चेक किया तो उसमें लिखा सबा खालिद अनफिल्टर्ड। मैंने कहा भाई ये क्या है। पहले तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा शायद ये जो ना किसी फैन पेज का पेज है। मैंने चेक किया भाई, अब क्योंकि वेरीफाइड तो हट गया है फनी के अकाउंट, तो इसलिए अब मैंने चेक किया तो यस अकाउंट तो बिल्कुल सही है। तो फिर ये किसका लिंक लगा के शेयर कर दिया? ये तो अक्सर चालू का लिंक शेयर करता है। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या ये फनी ने चालू ने मिलकर नया अकाउंट खोला है या फनी ने अकेले अकाउंट खोला है? भाई साहब घनघोर बेइज्जती हुई है उस आदमी की। सामान नहीं, ये नहीं। अब लोग कहते रहते हैं नल्ला है, नकारा है, काम नहीं करता, और हम भी बार बार बोल ही रहे हैं भाई इस सारी चीजों को लेकर। और 9 नवंबर को अभी 9 नवंबर को ही वो अकाउंट क्रिएट किया गया है, जो चैनल है वो नया क्रिएट किया गया है। बट इन्होंने तो बताया नहीं है, कोई स्टोरी नहीं लगाई, कोई कुछ पोस्ट नहीं किया, और 9 नवंबर को बनाने के बावजूद उसमें इतने सारी शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम की वीडियोस वो सारी की सारी डाल दी गई। अब मुझे नहीं लग रहा कि ये फैन पेज है, मुझे लग रहा है ये इनका ही अकाउंट है, जो कि आगे चल के फनी ही चलाने वाला है इसको। तो भाई उसकी ईगो हर्ट हो गई है, उसको बुरा लग गया नल्ला नकारा कह के, क्योंकि रेस्टोरेंट तो इनका चल नहीं रहा है। इन्होंने सोचा जब तक यूट्यूब है, यूट्यूब से पैसे बना लेते हैं। हो सकता है अनफिल्टर्ड इसलिए हो क्योंकि फनी जो ये तानाकसी करता रहता है, जो भी कुछ बोलता रहता है, मुंह पे बेइज्जती करता रहता है, ये जगह जगह टाइम टू टाइम चालू को जो है दिखावे के लिए ही सही, उसको सही और सही को सही और गलत को गलत जो बोल देता है, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, वो भी स्क्रिप्टेड, इसलिए ये शायद चैनल खोला गया है। या फिर हो सकता है भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि चालू को समझ में नहीं आएगा कि फनी ने स्टोरी पे क्या शेयर किया है। उस पर एक व्लॉग डला हुआ है, और वो भी तब का है जब ये लोग दिल्ली पहुंचे थे, और टाइटल भी उसका यही था कि अम्मी दिल्ली पहुंच गई, अम्मीज फर्स्ट टाइम विजिट इन दिल्ली। और उसमें चालू का रिजा का फोटो लगा हुआ है, लाल किला है उसके सामने खड़े हुए, और इंडिया गेट के सामने खड़ी हुई अम्मी, ओफ, और अम्मी ने वही लाल रंग का सूट पहना हुआ जिसको पीछा नहीं छोड़ रही है। पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में 6-7 बार पहन चुकी है। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि जब वो पूरा गल जाएगा तभी उसको फेंकेंगे। तो टाइटल डाला हुआ है सबा की अम्मी का फर्स्ट दिल्ली ट्रिप डे 1 सबा सनी अनफिल्टर्ड, और चैनल का नाम भी है सबा एंड सनी अनफिल्टर्ड के नाम से। एक ही व्लॉग है जो कि 22 घंटे पहले अपलोड हुआ था, 3400 उस पर व्यूज आ चुके हैं, 5 मिनट 52 सेकंड की वीडियो है। चैनल का नाम है सबा एंड सनी अनफिल्टर्ड, और उसमें जब मैंने बताया था कि 30 या 40 उसमें सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब उसमें 76 जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और 3 वीडियोज उस पर अपलोडेड है, यानी कि
एक वीडियो और 2 शॉर्ट वीडियो, और उस पर डाला हुआ है कि हाय वेलकम टू चालू फनी अनफिल्टर्ड व्लॉग शॉर्ट एंड अपडेट्स, मतलब ये करके डाला हुआ है। और अगर ये किसी फैन पेज का है तो भाई फनी को क्या चुल मची है जो वो उसकी लिंक लगा के शेयर करा, और वो भी उतने में कि उसको 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे, 30-40 सब्सक्राइबर थे जब मैंने रात ही उसको देख लिया था। मैंने कहा ये किसको शेयर कर रहा है भाई, ये कौन सा व्लॉग शेयर कर रहा है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि फनी ने भाई सब अपना अलग से खोल लिया हो, बताया ना हो, किसी को लड़ाई झगड़े हुए हों, देख मैं भी खोल के दिखा दूंगा, लेकिन चालू का नाम क्यों डाला, अपने डाल लेता तो भी चल जाता भाई। और उसमें 2 शॉर्ट वीडियो डली हुई है, जिसमें एक में चालू जो है खाना पीना बना रही है, जो वो पुलाव बना रही थी, बिगाड़ दिया था कुकिंग अफगानी पुलाव, तो वो। और एक शॉर्ट वीडियो डली हुई है जिसमें ये जब खाना JW में खाना खाने के लिए गए थे और वहां जो उसने रील बनाई है वो वीडियो। वहां लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या ये जो है रियल अकाउंट है, क्या ये फेक अकाउंट है। किसी ने लिखा कितने अकाउंट बनाओगे अनफिल्टर्ड, ओ भाई दोगलेपन। तो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि भाई ये जो है ऐसा तो नहीं है कि चालू की नज़र में ना होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर ये फनी ने खोला था तो फनी अपने नाम से भी उसको अकेले अपने नाम से भी चला सकता था। लेकिन ये क्या है समझ में नहीं आया। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपकी समझ क्या कहती है, क्योंकि मैं तो इनके दोगलेपन को मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है ये। अगर ये चालू की और फनी की मर्जी से उन्होंने नया चैनल कोई खोला है तो डेफिनेटली वो वहाँ पे प्रमोट करते, स्टोरी लगा देते कि भाई ये फनी ने नया चैनल खोला है, या हमने अनफिल्टर्ड अपनी कुछ चीज़ें हैं क्लिपिंग वो डालने के लिए ये हमने नया एक और चैनल खोल के दिया है। और अगर ऐसा ही है तो फिर अगर ये फनी ने ही खोला है, ये चालू ने खोला है, तो तुमसे ज़्यादा पहले ज़रूरत तो उस लड़की को है, पिज़्ज़ा को, जिसको हम शुरू से डे 1 से कह रहे हैं कि तुमने अगर उसको इंस्टा दिया है तो उसको साथ साथ यूट्यूब भी दो। पहली बात तो इंस्टा पे वो काम नहीं कर पा रही कुछ भी, लेकिन मैंने फिर भी तब भी ये कहा था और अब भी यही कह रही हूँ कि जो शॉर्ट वीडियो एडिट होती है वो दोनों सोशल मीडिया पे एक साथ जा सकती है, उसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी। तो साथ साथ क्यों नहीं, उससे ना केवल सब्सक्राइबर रहेंगे, चैनल रातों रात मोनेटाइज हो जाएगा और अर्निंग शुरू हो जाएगी। और जब इतनी सी चिंदी से उसने जो भी स्टोरी लगाई है या जो भी कुछ उसने प्रमोट किया, उसे चिंदी से पैसे मिले थे, उस चिंदी से पैसों को सारे को अपने ऊपर खर्च करवा लिया। इतनी शर्म लिहाज नहीं आई कि उसकी पहली कमाई उसकी माँ को दिलवाती, या उसकी पहली कमाई जब तूने अपने रेस्टोरेंट से पहली कमाई करवाई थी तो तू अपने भाई भाभी को सबको लिफाफे बांटती थी, बता रही थी। तो क्या भाई भाभी का इतना हक नहीं बनता था उनको जानने का कि हमने इंस्टाग्राम अकाउंट खोलकर दे दिया है और उसको इस तरह से प्रमोशन आए हैं और ये इसको फर्स्ट पेमेंट मिली है। ना उन भाई भाभी का कोई जिक्र जिनकी वजह से ये लड़की आज यहाँ जिंदगी बिता रही है। वो अलग बात है कि चालू ने उसको अपने पंजे में कस रखा है। ना अपनी माँ का जिक्र जो कि खुद की सगी माँ है, वहाँ पे तू तो अपनी माँ को इतनी तवज्जो देती है हर छोटी बड़ी बात में। उनकी माँ और बेटी की बॉन्डिंग तू होने नहीं दे रही, इज्जत रिस्पेक्ट तू करने नहीं दे रही, और बेटी खाला भाई उसी चापलूसी में खुश है। लेकिन ये अकाउंट किसने खोला, कैसे खोला, फनी ने उसको क्यों शेयर किया, लिंक क्यों लगाया अपनी स्टोरी पे, और लगाया है तो चालू को पता है कि नहीं पता है, और पता है तो वो चुप क्यों बैठी है, बोल क्यों नहीं रही। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।